आप सबों को वंदन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना पूर्वक पूजन करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दे और इस कथा को श्रवण कर हम सभी लोगों को आशीर्वाद दे और दिलवाए। हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे मैया पार्वती, आप गौर बिंदुरा के रूप में आसन ग्रहण करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं, अपनी कुलदेवी सरस्वती माता तथा प्रथम दुर्गा शैलपुत्री का आह्वान करता हूँ और उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर आज कलश स्थापन का भाव रखते हुए हम लोग कथा आगे की ओर ले जाएंगे। आज नाना नानी का भी श्राद्ध निकलता है, तो नाना नानी को भी मेरे से जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार तथा मेरे नाना नानी तथा जो भी इस कथा का श्रवण करते हैं उनके नाना नानी का नाम जप के द्वारा हम लोग आज कथा से ही उनको तर्पण करेंगे। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न हम उमाशंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा वृंदावन वाले महामंडलेश्वर मेरे गुरु, उनकी आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। मैं माता रानी दुर्गा माता से भी अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर आप आवाहित समस्त लोग आप देवी देवताओं के संग इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। हे मैया, सभी पर कल्याण करें, अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे स्कंद कुमार स्कंद देव, इस कथा का भाव पूर्वक स्कंद महापुराण के द्वारा हम लोगों को बताते रहिए, हम लोग जानते रहे। इसी के साथ हम लोग आज की कथा प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा दत्तात्रेय भगवान का जप और दुर्गा देवी का जप करके कथा प्रारंभ करेंगे। हे दत्त भगवान, मेरे नाना नानी, मेरे जो भी अन्य मुझसे जुड़े हैं सभी के नाना नानी का तर्पण इसी जप के द्वारा आप माध्यम से प्रसन्न कीजिए और उनके मुक्ति प्रदान कीजिए। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। हे दत्तात्रेय भगवान, आप प्रसन्न होइए। जिनके भी नाना नानी को आगे की मुक्ति की इच्छा हो और मेरे नाना नानी को भी आगे की गति दीजिए, सभी पर कल्याण कीजिए और अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे दुर्गा मैया, आप आज शैलपुत्री के रूप में आगमन करती हैं। आज घट स्थापना है और घट स्थापना के साथ ही हम लोग आपका प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करते हुए हम लोग आज थोड़ा सा नाम जप आपका करेंगे ताकि आपका घट स्थापना में लोगों को आपका वास हो, आपके कृपा मिले और हम लोग इसका आनंद ले सकें। श्री दुर्गा देव्ये नमः, 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 श्री दुर्गा देव्ये
नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। श्री दुर्गा देव्ये नमः। हे दुर्गा माँ, सभी पर कृपा कीजिए और जो भी हमारे पूर्वज जिस भी प्रभाव में हो सभी को मुक्ति प्रदान करते हुए हम लोग को आशीर्वाद देते हुए आज की कथा हम लोग को प्रारंभ करने में सहायता कीजिए। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। हम लोगों ने स्कंद महापुराण के अद्भुत बातों का स्मरण किया है। हम लोगों ने कार्तिक मास की कल कथा श्रवण की थी और कार्तिक मास का कथा हम लोगों ने पूर्ण किया था। सूर्य जी कहते हैं ब्रह्मा जी के मुख से इस प्रकार कार्तिक महात्म की कथा सुनकर नारद जी प्रेम से मग्न हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को बारंबार प्रणाम किया और स्वेच्छा अनुसार वहां से चले गए। आज हम लोग आगे की कथा मार्गशीर्ष मास महात्म्य पढ़ेंगे। तो सूर्य जी कहते हैं देवकी नंदनम कृष्णम जगदानंद कारकम भुक्ति मुक्ति प्रदम वंदे माधव भक्त वत्सलम। जो संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने वाले तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं उन लक्ष्मीपति भक्त वत्सल देवकी नंदन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। श्वेत द्वीप में देवादिदेव भगवान रमाकांत सुख से विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी ने उन्हें नमस्कार करके पूछा, हे ऋषिकेश, आप संपूर्ण जगत को धारण करने वाले हैं, आपके नामों का श्रवण और कीर्तन परम पवित्र है। आपके पहले यह कहा कि मासा नाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में ही मार्गशीर्ष हूं, अतः इस महीने का महात्म क्या है यह मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूं। श्री भगवान बोले, ब्राह्मण, जो कोई पुण्य करने वाला है मेरे भक्त हैं उन्हें मार्गशीर्ष मास का व्रत अवश्य करना चाहिए क्योंकि यह मेरी प्राप्ति कराने वाला है। मार्गशीर्ष मास मुझे सदैव प्रिय है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर मार्गशीर्ष में विधि पूर्वक स्नान करता है उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूं। इस विषय में इस इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। इस पृथ्वी पर महात्मा आनंद गोप सर्वत्र विख्यात थे। उनके रमणीय गोकुल में सहस्रों गोप कन्याएं थी। उन सबको चित्त मेरे स्वरूप में लग गया। तब मैंने उन्हें मार्गशीर्ष में स्नान करने की सलाह दी। उन्होंने उस समय प्रतिदिन प्रातःकाल विधि पूर्वक स्नान और पूजन किया, हविष्यान भोजन किया और अपने इष्ट देव को नमस्कार किया। इस प्रकार विधि पूर्वक मार्गशीर्ष व्रत का पालन करने से मैं उन पर बहुत प्रसन्न हुआ। वरदान के रूप में मैंने अपने आप को ही उनके समर्पित कर दिया। अतः सब लोगों को मार्गशीर्ष व्रत की विधि का पालन करना चाहिए। रात्रि के अंत में शयन से उठकर विधि पूर्वक आचमन करके अपने गुरु को नमस्कार करें तथा आलस्य छोड़कर मेरे चिंतन करें। भक्ति पूर्वक सहस्त्र नामों का पाठ एवं कीर्तन करें। फिर मौन होकर गांव के बाहर आ जाएं और विधि पूर्वक मलमूत्र का त्याग करके हाथ मुंह धोवें। यथोचित रीति से कुल्ला करें तथा शुद्ध होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है, तुलसी के जड़ की मिट्टी को उसके पत्र के साथ लेकर मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय,
ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करें। मंत्र से ही इस मूर्तिका को अपने अंगों से लगावें और जल में प्रवेश करके अष्ट अधमर्शन स्नान करें। विद्वान पुरुष उक्त अष्टाक्षर मंत्र से ही तीर्थ की कल्पना करें। ओम नमो नारायणाय, इस मंत्र को ही मूल मंत्र कहा गया है। स्नान करते समय निम्नांकित मंत्र से गंगा जी की प्रार्थना करें। विष्णु पाद प्रसूति ताशी, वैष्णवी विष्णु देवता, त्राई नस्त्वम मधा दस्माद जन्म मरणाति करात। गंगे, तुम भगवान विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो, इसलिए वैष्णवी हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं। तुम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी पापों से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार 7 बार जप करके हाथ जोड़कर तीर्थ जल को प्रणाम करें और 3 4 5 ये या 7 बार जल में गोता लगावें। तत्पश्चात पूर्ववर्त मिट्टी को ही भी आमंत्रित करके उसका शरीर में लेप करें तथा नहावें। मूर्तिका को अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है। अश्वक्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे, मूर्ति के हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम। उदासी वरहानेन कृष्णेन शतबाहुना, नमस्ते से सर्वभूतानाम प्रभावार्णी सुरवर्ते। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलते हैं। भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पगों से नाप लिया था। मूर्ति के, मैंने जो दुष्कर्म किया है उस मेरे सारे पापों का नाम तुम हर लो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी जैसे अग्नि से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार तुम समस्त प्राणियों को उत्पत्ति का अधिष्ठान हो। तुम्हारे सैकड़ों भुजाओं वाले वरावतार धारी भगवान विष्णु ने एक कार्नर्व के जल से ऊपर निकाला है। तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करें और जलाशय के किनारे आकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पुनः आचमन करके देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को तर्पण करने के बाद खोले हुए वस्त्रों को निचोड़े। तदंतर पुनः आचमन करके धोत वस्त्र से अपने को आच्छादित कर तीर्थ की विमल मूर्तिका हाथ में लें और उक्त मंत्र से ही अभिमंत्रित करके उसके द्वारा वैष्णव पुरुष ललाट आदि अंगों से ऊर्ध्व पुंड धारण करे। ललाट में तिलक लगाते समय केशवाय नमः कहकर भगवान केशव का चिंतन करे। इसी प्रकार उदर में नारायण, वक्षस्थल में माधव, कंठकुप में गोविंद, दाहिनी कुक्षी में विष्णु, दाहिनी भुजा में मधुसूदन, कानों के मूल भाग में त्रिविक्रम, वाम पार्श्व में वामन, बाई भुजा में श्रीधर, पीठ में पद्मनाभम, गर्दन के पीछे दामोदर और मस्तक में भगवान वासुदेव का न्यास एवं चिंतन करें। इस प्रकार भगवान विष्णु के सालोक्य की सिद्धि के लिए नित्य ऊर्ध्व पुंड धारण करना चाहिए। जो द्वारका की मूर्ति को हाथ में लेकर उससे प्रतिदिन अपने ललाट में ऊर्ध्व पुंड करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले सत्कर्मों का फल कोटि गुना हो जाता है। ललाट में गोपी चंदन का तिलक करने से मनुष्य अपने कर्मों का अक्षय फल पाता है। जो ब्राह्मण गोपी चंदन का सुंदर अर्धर पुंड प्रतिदिन अपने ललाट में धारण करता है, वह मेरे धाम में स्थित होता है और मैं लक्ष्मी जी के साथ उस घर में सदैव निवास करता हूँ। मृत्यु काल में जिसकी भुजाओं में, ललाट में, हृदय में और मस्तक में गोपी चंदन लगा होता है, वह मुझे लक्ष्मीपति के लोक में जाता है। जिसके ललाट में गोपी चंदन विद्यमान है, उसको मेरे प्रभाव से ग्रह, राक्षस, यक्ष, पिशाच, नाग और भूत आदि पीड़ा नहीं देते हैं। चतुरानन मेरे प्रिय करने के लिए तथा अपने कल्याण और रक्षा के लिए मेरे भक्त प्रतिदिन सायकाल और प्रातःकाल मेरी पूजा और होम में एकाग्रचित हो ऊर्ध्व पुंड धारण करें। ऊर्ध्व पुंड संसार बंधन का नाश करने वाला है। जो तुलसी काष्ठ की माला मुझे भक्ति पूर्वक निवेदन करके फिर प्रसाद रूप से उसके स्वयं धारण करता है,
उसके पातकों का नाश हो जाता है और उसके ऊपर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जिसके घर में तुलसी का काष्ठ अथवा तुलसी का हरा या सूखा पत्ता रहता है, उसके घर में कलयुग का पाप नहीं फैलता। इसलिए तुलसी को माला के प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। पद्माक्ष और आंवले की माला भी भक्ति पूर्वक मुझे निवेदन करके धारण की जाए तो वह उत्तम पुण्य देने वाला होता है। रतनमय सिंहासन की भावना करके उसके ऊपर अष्टदल कमल का चिंतन करे। उसके प्रत्येक दल में ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का ही एक एक अक्षर है। उस कमल पर बैठे हुए कोटि कोटि चंद्रमा के समान कांतिमान मुझ चतुर्भुज विष्णु का ध्यान करे। उस समय मेरे हाथों में महान पद्म, शंख, चक्र और गदा सुशोभित है। नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल है। विग्रह समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित है। वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि शोभा पा रहे हैं। कटि प्रदेश में पीतांबर शोभायमान है। मेरा स्वरूप दिव्य अलंकारों से अलंकृत, दिव्य चंदनों से विचर्चित, दिव्य पुष्पों से सुशोभित तथा तुलसी के कोमल दल और वनमाला से विभूषित है। मेरी अंग कांति करोड़ों प्रभात कालीन सूर्यों के सदृश उद्भासित हो रही है। मेरे साथ समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न दिव्य रूपा महालक्ष्मी जी भी विराजमान है। इस प्रकार मेरा ध्यान करते हुए अगर एकाग्रचित हो मेरी मंत्र का यथाशक्ति 1000 या 100 बार जप करे। पहले मानसिक पूजन करके फिर पूजन सामग्रियों द्वारा विधि पूर्वक ब्रह्म पूजा करे। मेरा स्मरण करके पूजन के प्रारंभ में मंगल पाठ करे। उसके बाद मेरे परम प्रिय पांचजन्य संघ की पूजा करे। संघ के पूजन में निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करे। त्वं पुरा सागरो उत्पन्न विष्णु नानाम विद्युत करे। निर्मित सर्वेद वेद पांच जने नमोस्तु ते। तव नादेन जिमुना जिमुता वित्र शांति सुरासुर सुरा सांसंग युति दीप्तभम पांच जन नमोस्तुते। पांच जन संघ तुम पूर्व काल में समुद्र से उत्पन्न हुए हैं और भगवान श्री विष्णु ने तुम्हें अपने हाथ में धारण किया तथा संपूर्ण देवताओं ने मिलकर तुम्हें संवारा है। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी गंभीर ध्वनि से मेघ डर जाते हैं, देवता और असुर थर्रा उठते हैं। तुम्हारी उज्जवल आभा 10,000 चंद्रमाओं से भी अधिक उदीप्त है। पांच जन तुम्हें नमस्कार है। तत्पश्चात सुगंधित तेल से मेरे विग्रह में अभ्यंग अमर्दन करें। फिर कस्तूरी के चंदन से उपटन आदि लगावें। उत्तम गंध से वासित शुभ जल से मंत्रोच्चार पूर्वक नहलाकर पाद अर्ध और आचमनीय अर्पण करें। उसके बाद अन्य सब उपचारों को भी क्रमशः चढ़ावें। पीठ को दिव्य वस्त्र को और आभूषणों से अलंकृत करके पुष्पों से उसकी पूजा करें। उसके ऊपर मेरे विग्रह को पधरा कर श्रद्धा पूर्वक मेरे लिए वस्त्र अलंकार और गंध आदि निवेदन करें। खीर तथा पुआ आदि के साथ नाना प्रकार का नैवेद्य भोग लगावें। फिर भक्ति पूर्वक कपूर युक्त तांबूल भेंट करें। उत्तम गंध वाले पुष्पों को भक्ति भाव से निवेदन करें। दशांग अथवा अष्टांग धूप देकर अतिशय सुंदर दीप जलाकर रखें। प्रणाम करके आदर पूर्वक स्तुति करें। तदंतर पलंग पर सुलाकर भगवान मंगल अर्ध निवेदन करें। द्वादशी अथवा पूर्णिमा को यदि गाय के दूध से मुझे स्नान कराया जाए तो बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाले हैं। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मुझको मधु और शक्कर से स्नान कराता है वह स्वर्ग से इस लोक में लौटने पर राजा होता है। जो अगन में मुझे दूध से नहलाता है वह स्वर्गलोक में चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और मरुद गणों पर विजय पाता है। जो उपासक मार्गशीर्ष के महीने में शंख में तीर्थ का जल लेकर उसकी एक बूंद से भी मुझे नहलाता है वह अपने समूचे कुल को तार देता है। जो अगन मास में भक्ति पूर्वक शंख ध्वनि करके मुझे स्नान कराता है उसके पितर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो शंख में जल लेकर ओम नमो नारायणाय का उच्चारण करते हुए मुझे नहलाता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। नदी, ताड़क, बावड़ी और कुआं आदि का जो जल शंख में रखा जाता है वह सब गंगा जल के समान हो जाता है। जो वैष्णव मेरे चरणोदक को शंख में रखकर अपने मस्तक पर धारण करता है
वह तपस्वी मनुष्यों में से सबसे श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में जितने तीर्थ हैं वे सब मेरे आज्ञा से शंख में निवास करते हैं, इसलिए शंख श्रेष्ठ माना गया है। जो शंख में फूल, जल और अक्षत रखकर मुझे अर्घ्य देता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती। जो वैष्णव मेरे मस्तक पर शंख का जल घुमाकर उससे अपने घर को सींचता है उसके घर में कोई अशुभ नहीं होता है। बाजों के उच्च स्वर और गीत कीर्तन आदि के मंगलमय शब्दों के साथ जो भक्ति पूर्वक मुझे स्नान कराता है वह जीवन मुक्त हो जाता है। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो विश्वनाथ की जय। आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे इसी अध्याय के साथ, और मैं गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को यहीं पे विराम देते हुए आप सबको नमन करता हूं, और यही कहता हूं कि आप लोगों को दुर्गा उत्सव की 9-10 दिन की जो अभी तिथि है यह आप लोगों को आनंदमय हो, आपके जीवन में सभी कष्टों का निवारण करे। मेरे भोलेनाथ आप सबों को पर कृपा बनाए रखें और आप सभी पर आपके कष्ट कम हो। मेरे कष्ट भी बाबा अपने आप ही देख लेंगे। आप लोगों का कष्ट निवारण जरूरी है। तो मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, हित नातेदार, व्यवसायी गण, यहाँ तक कि जो श्रोता हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, सभी पर कल्याण कीजिए महादेव। हम लोग लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। भोला बम बम भोला, अरे जपले रे बोल बम, जपले रे बोल बम, भजले रे बोल बम, बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश का है। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश का है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोल के बम, बोल के बम, गा के बम, बोल के बम, बोलो बम, बोलो बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोलो बम। हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता नमः। तुलसी माताए नमो नमः, आंवले भगवान नमो नमः। हर हर महादेव, शंभो शंभो समस्त। वैजंती फूलम नमो नमः, वैजंती माला नमो नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमो नमः, क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमो नमः, हनुमान जी महाराज नमो नमः, पितर पितरानी नमो नमः, दुर्गा माता नमो नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, शंभो शंभो शंभो। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। शीतलीकरण अहम करिष्ये। हर हर महादेव वत्सलाय नमो नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमो नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव, शंभो शंभो शंभो। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे बाबा सबका दुख काटो बाबा, हे भोला सबका दुख काटो भोला। शिव शंकर जपू तेरी माला बाबा भोला, जपू तेरी माला के भोला, सबका दुख काटो हमारा। हे शंभु सबका दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सबका दुख काटो हमारा, हे काशीपति अधिनाथ सबका दुख काटो हमारा। दुकान बंद है। हे भोलेनाथ सब पर कृपा करते हुए सबको दया कीजिए।
यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, 26 देवी देवताओं को नमन करता हूँ। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने स्थान को गमन करें, आप हमारे यहाँ निवास कर रखकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें और हम पर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि अपने हम सभी लोगों को आशीर्वाद देकर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। आपकी अखंड कृपा बनी रहे। मैं दुर्गा माता को भी धन्यवाद देता हूँ, हनुमान जी महाराज को भी देता हूँ, विष्णु भगवान को भी देता हूँ, समस्त देवी देवताओं को भी धन्यवाद देता हूँ, कार्तिक देव को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अद्भुत कथा हम लोग को श्रवण कराई। मैया माता रानी सभी पर कृपा बनाए रखे। मैं आज प्रवास के लिए निकल रहा हूँ, हो सकता है 2-3 दिन कथा कर सकूं या ना कर सकूं, मेरे भोलेनाथ जाने। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि ईश्वर चर्चा कर सकूं। फिर भी बाबा भोलेनाथ सब पर कृपा बनाए रखे, माता रानी कृपा बनाए रखे। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा, हर हर महादेव शंभु 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 शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोलो बम।